दोस्तों, अगर टाइटल और थंबनेल देखकर आपको लग रहा है कि यह वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैंस और रोनाल्डो फैंस के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह उन सभी आम मेहनतकश लोगों के लिए है, इंस्पिरेशन है, जो पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक गरीब माली का बेटा दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल प्लेयर बन गया। नमस्कार और स्वागत है आपका डेली इंस्पिरेशन की इस नई वीडियो में। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको अच्छी किस्मत, अच्छा घर और अच्छे माहौल की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके अंदर अपने सपनों को पूरा करने का जुनून है, तो आपके लिए किसी भी लक्ष्य को हासिल कर पाना नामुमकिन नहीं हो सकता है। इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी, जाने माने फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को भी बदल कर रख दिया। आज वो करोड़ों युवाओं के लिए आदर्श हैं। उन्होंने अपने खेल से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए यह सफ़र आसान नहीं था। कहते हैं किसी भी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। एक पागलपन होता है उस सपने के लिए। बचपन से ही एक ऐसा ही पागलपन था एक गरीब माली के बेटे में फुटबॉल को लेकर, और इसी पागलपन ने इस बंदे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया, जो आज हर फुटबॉल लवर की दिल की धड़कन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फुटबॉल की पहचान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। आज यह सब जानते हैं कि यह बंदा अरबों के बंगलों में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, और इस कामयाबी के पीछे का स्ट्रगल और नंबर 1 बने रहने के पीछे की जो मेहनत है, उसे कुछ ही लोग जानते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस तरह अपने जीवन के संघर्ष से सीख लेकर खुद को इस काबिल बनाया कि आज वो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर की लिस्ट में है। रोनाल्डो का खेल ही नहीं, उनकी लाइफ स्टोरी भी हम सभी के लिए एक सीख है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के बेहद गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता नगर पालिका में माली थे। उनकी मां दूसरों के घरों में काम करके अपने 4 बच्चों की परवरिश में हाथ बटाती थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खूब मेहनत की और आज वो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बन पाए हैं। आइए जानते हैं लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन की प्रेरक सफ़र की कहानी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 4 भाई बहनों में से एक थे। घर की आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण रोनाल्डो की मां उन्हें जन्म नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। रोनाल्डो के पिता माली का काम करते थे। उनकी मां दूसरों के घरों में खाना बनाकर घर चलाती थी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे रोनाल्डो का परिवार टीन की छत वाले घर में रहता था। उनके पास खेलने के लिए खिलौने तक नहीं थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने परिस्थितियों के आगे झुकने की बजाय संघर्ष करना सीखा। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक। स्कूली दिनों से ही वो स्कूल से ज़्यादा फुटबॉल के मैदान पर बिताते थे। रोनाल्डो बचपन से ही बेहतरीन फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल के प्रति उनकी दीवानी का ही कारण है कि महज 8 साल की उम्र में उन्होंने लोकल टीम के लिए फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र में ही उन्हें पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में एंट्री मिल गई। इस क्लब के लिए वो लगातार 2 साल तक खेले, जिसके बाद उनके बेहतरीन प्रदर्शन के चलते उनका सिलेक्शन वर्ल्ड अंडर 17 टीम में हो गया। फुटबॉल के प्रति रोनाल्डो का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। इसी का नतीजा था कि 12 साल की उम्र में स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े अधिकारियों ने 15 पाउंड में रोनाल्डो को साइन किया। इसके बाद रोनाल्डो बताते हैं कि वो अपने पहले ब्रेक के लिए हमेशा अपने दोस्त एल्बर्ट फेंड्रो के शुक्रगुजार रहे। किस्सा कुछ यूँ था कि रोनाल्डो और एल्बर्ट दोनों एक ही यूथ क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल उनके ट्रायल लेने आए, तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज़्यादा गोल करेगा उसे हम अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल उनके ही दोस्त एल्बर्ट ने किया। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त एल्बर्ट बॉल को अकेले ही गोलकीपर के पार लेकर जा चुका। गोल के लिए उसे सिर्फ फुटबॉल को पुश करना था, लेकिन उसने गोल नहीं किया, बल्कि रोनाल्डो को बॉल पास किया। इसके बाद रोनाल्डो ने यह गोल मारा और एकेडमी में एडमिशन भी पाया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त एल्बर्ट से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तब एल्बर्ट ने कहा कि रोनाल्डो उससे बहुत बेहतर फुटबॉल प्लेयर है। और एल्बर्ट और रोनाल्डो की दोस्ती इस इंसिडेंट के बाद और भी मजबूत हो गई, और वो आज तक दोस्त हैं। कि उम्र में इस बंदे को फुटबॉल के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा। 15 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने इन्हें फुटबॉल खेलने से मना कर दिया, पर अब तक तो ये गेम इस बंदे की जान बन चुका था, और अब इनके पास 2 रास्ते थे। एक तो फुटबॉल खेलना छोड़ दो, या दूसरा एक रिस्की सर्जरी कर लो। और बेशक इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना। इससे उबरे नहीं थे, तभी दूसरा पहाड़ टूट पड़ा।
ज़्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता की मौत हो गई, जिसने रोनाल्डो को हिला कर रख दिया, क्योंकि रोनाल्डो अपने पिता के ही सबसे करीब थे। शराब की वजह से मौत होने के कारण आज तक कभी भी रोनाल्डो ने शराब को हाथ नहीं लगाया। उनके पिता ही घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे, जिनके चले जाने के कारण उनकी घर की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। रोनाल्डो की मां मारिया को दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाकर अपने परिवार का गुजारा करना पड़ा, लेकिन उनकी मां ने इसका असर कभी उनके प्रदर्शन पर नहीं होने दिया। वो काम करती और घर का घर चलाती थी। कड़ी रोनाल्डो ने इन सभी तरह की परेशानियों से जूझकर अपने फुटबॉल के खेल को जारी रखा। लगातार कठिन परिश्रम के कारण आगे जाकर रोनाल्डो एक बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी के तौर पर उभरे। मेहनत करने के बाद 17 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच खेला। इसके एक साल बाद ही इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को साल 2003 में 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया था। फिर क्या था, वो लगातार आगे बढ़ते चले गए और आज वो 700 करोड़ से भी ज़्यादा की सालाना कमाई करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर हैं। इंस्टाग्राम पर भी रोनाल्डो के दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और यह सब उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अर्जित किया है। आज वो करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी सफलता की कहानी लिखी है। उनके महान खिलाड़ी बनने के पीछे उनकी कड़ी मेहनत का अहम रोल है। बिना किसी अच्छी एजुकेशन और शुरुआत से ही गरीबी झेलने वाले रोनाल्डो ने अपने टैलेंट, मेहनत और लगन के दम पर जो मुकाम हासिल किया है, इस बात से एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर कोई ठान ले तो वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। अपनी स्किल पर, अपने टैलेंट पर जिस व्यक्ति को भरोसा होता है, वो किसी न किसी तरह सफलता को गले लगा ही लेता है। रोनाल्डो ने अपना ज़्यादातर समय अपनी फुटबॉल स्किल को बढ़ाने में दिया और बचपन से ही उस चीज़ की प्रैक्टिस करी जिसके दम पर वो फुटबॉल में खुद को एक बेहतर खिलाड़ी बन गए। प्रैक्टिस के दम पर हम भी अपनी स्किल को सुधार सकते हैं। प्रैक्टिस करके ही हम अपनी स्किल को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसलिए तो कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए अपनी स्किल पर हमेशा ध्यान दें और उन्हें बेहतर करें। अपने काम में लगातार मेहनत करें और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, नेवर गिव अप। इतनी सक्सेस हासिल करने के बाद भी आज भी ये खिलाड़ी रोज़ फुटबॉल की प्रैक्टिस करता है, रोज़ जिम में एक्सरसाइज करता है और इसी हार्डवर्क और डेडिकेशन की बदौलत उसने फुटबॉल में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं कि कोई भी प्लेयर इन रिकॉर्ड के आसपास पहुंचने का बस सपना ही देखता है। इस बंदे ने फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन डोर भी जीता है, वो भी 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5 बार। ये थी दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर द रोनाल्डो रिकॉर्ड ब्रेकर द CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मौत के मुंह से सफलता की सीढ़ियों को चूमने तक की प्रेरणादायक जीवन गाथा। दोस्तों, सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ रोनाल्डो की कहानी नहीं है, ये वो लाइफ स्टोरी है जिससे सीखकर हमें भी अपनी लाइफ स्टोरी को द बायोग्राफी बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि ऐसे पावरफुल मोटिवेशन वीडियोज़ के लिए आप इस डेली इंस्पिरेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।